रामनगर में G20 की बैठक हुई शुरू। 20 देशों के मुख्य सलाहकार 4 एजेंडे पर करेंगे मंथन। इसमें स्वास्थ्य भी रहेगा अहम मुद्दा। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आज पहला दिन, चलेगी 6 बजे तक बैठक। प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे सीएम। G20 को लेकर बोले सीएम। रामनगर में हो रहे G20 को लेकर के बेहद उत्साहित। सीएम ने कहा, हमारे रामनगर का नाम होगा पूरे विश्व में विख्यात। रामनगर में हो चुका है G20 सम्मेलन का आगाज। महिलाओं ने तिरंगा हाथ में लेकर किया डेलीगेट्स का स्वागत। उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू करने का किया प्रयास। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री ने विद्यालय में पहुंचकर की बच्चों से मुलाकात। दिव्यांग बच्चों का पूजन कर उनके पैर धोकर उन्हें दिए उपहार। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को नाम दिया दिव्यांग। सरकार दिव्यांगजनों के लिए कर रही कार्य। और उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। 30 और 31 मार्च को दौरे पर रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री। विलेज प्रोग्राम के तहत विभिन्न मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जहां इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इनके पास दिखावा ज्यादा है, शोर ज्यादा है, अंदर कुछ नहीं है। तो 2017 में कहते थे 21 एमएलए तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, 21 को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इतनों को तोड़ लेंगे। और फिर सरकार में बहुत दिमाग लगाता था यार। 70 में से 67 हैं हमारे पास, 3 इनके पास है। जब तक 4 रह जाएंगे मेरे पास तब भी मेरी मेजॉरिटी है। 3 इनके पास, 4 भी अगर मेरे पास है, मेरी मेजॉरिटी है। तो ये कैसे सरकार गिराएंगे? मेरी पल्ले के बाहर था, मेरी समझ के बाहर था। लेकिन पत्रकार आते थे, कहते थे अमित शाह लगा हुआ है और सरकार गिरा देंगे। 2017 में कोशिश कर ली, उसके बाद 2019 में कोशिश कर ली, 2020 में। अब मत करना यार, इज्जत थोड़ी भी अगर इज्जत बाकी है अब मत करना। अभी मैंने देखा था तेलंगाना के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक में, आप लोगों ने देखा होगा, स्टिंग हुआ था वहां पे। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता तेलंगाना की सरकार गिराने के लिए वहां के एमएलए को खरीदने पहुंचे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब। G20 CSAR की 3 दिवसीय समिट का बुधवार को दूसरा दिन है और बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि वहीं 20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार 4 एजेंडों पर मंथन कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा है और विशेषज्ञ बीमारी की रोकथाम व महामारी से बचाव को लेकर के चिंतन करेंगे। दरअसल मंगलवार की वैज्ञानिकों का पंतनगर रुद्रपुर से लेकर के रामनगर तक अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं बुधवार को सुबह ढिकुली के ताज रिजॉर्ट में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और पहले एजेंडे में रोग नियंत्रण एवं महामारी से निपटने की बेहतर तैयारी के लिए वन हेल्थ में अवसर पर मंथन कर रहे हैं। दूसरे एजेंडे में विज्ञान से जुड़ी जानकारी सुलभ व निःशुल्क और साथ ही त्वरित तरीके से कैसे सभी तक पहुंचे उस पर मंथन होगा। तीसरे एजेंडे में विश्व स्तर के प्रयासों के बीच समन्वय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविधता, समानता, समावेशन पर वैश्विक नीति विकसित करना शामिल है। इसके अलावा जो हमारा परंपरागत ज्ञान है उसका उचित वैज्ञानिक सत्यापन कर उपयोग पर मंथन होगा। ये कॉन्फ्रेंस शाम करीब 6 बजे तक चलेगी। और वहीं आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। अभी के लिए
जनता की अलग संघ, आम जनप्रतिनिधियों की अलग संघ और राहुल गांधी की अलग संघ। क्या ये होना चाहिए? राहुल गांधी के बयान का बात है, एक बयान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां G20 के डेलीगेट्स के रुद्रपुर से रामनगर पहुंचने से पहले मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के लिए सौभाग्य की बात है कि G20 का कार्यक्रम रामनगर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के अनेक कार्यक्रम भारत में हो रहे हैं और ये गर्व की बात है कि पहली बैठक उत्तराखंड के पर्यटन नगरी रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं और इस बैठक से पूरी दुनिया के अंदर हमारे प्रदेश को लोग जानेंगे, जिससे हमारे रामनगर का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो जाएगा। आपको बता दें कि रामनगर में जिन जिन क्षेत्रों से होकर डेलीगेट्स गुजर रहे हैं, उन क्षेत्रों में पढ़ने वाले स्कूल व अन्य चीजों का सुंदरीकरण हो रहा है और वहीं ढिकुली क्षेत्र में एक विद्यालय भी कार्यक्रम स्थल के समीप है, जिससे वह विद्यालय हाईटेक हो चुका है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसके अनेकों कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, उसमें से 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड के अंदर हो रही है और पहली बैठक रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल जो PSC लेवल की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे और हमारी संस्कृति भी दुनिया के अंदर जाएगी। हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम हैं, यहाँ का हमारा कॉर्बेट का जो एक अपना चित्रण है वह भी सबके सामने आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां G20 बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि रामनगर में G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, जिससे विश्व में उत्तराखंड के रामनगर को जाना जाएगा, जिससे पर्यटन के साथ भी और भी कई नए आयाम जुड़ेंगे। इसी के तहत राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली को प्रशासन ने हाईटेक बना दिया है, जिसे देखकर सीएम धामी भी अचंभित हो गए। स्कूल के भवन को सुसज्जित किया गया है और इसके साथ ही उच्च कोटि के फर्नीचर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि G20 समिट का फायदा रामनगर के एक सरकारी विद्यालय को मिला है, जो विद्यालय कुछ दिन पूर्व तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। आपको बता दें कि उसका G20 सम्मेलन को लेकर के कायाकल्प कर दिया गया है और इस मौके पर जब सुदर्शन न्यूज रिपोर्टर ने सीएम धामी से प्रदेश के जीर्ण शीर्ण विद्यालयों की दशा को लेकर के सवाल किया, जिसके जवाब में धामी ने कहा कि हमें हमेशा अच्छी चीजों की आशा करनी चाहिए और आशा है कि आगे भी सभी विद्यालयों की दशा जरूर सुधरेगी। जो कि ग्राम पंचायत ढिकुली राजकीय इंटर कॉलेज काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त था, वो जर्जर हालत थी, जो कि G20 के कार्यक्रम के चलते सरकार ने जो हमारे स्कूल की ओर ध्यान दिया और इसका सौंदर्यीकरण कर इसे एक नया जीवन दिया, जिसको लेकर हम सरकार का व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं तथा आशा करते हैं कि जो इस तरह के स्कूल हैं उनका भी इसी प्रकार से कार्य किया जाए। G20 के उपलक्ष्य में जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसमें राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली का जीर्णोद्धार का कार्य अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है और जो यहाँ पर ये कार्य किया गया है, ये निश्चित ही भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम सामने आएंगे इसको लेकर के। और जो ये कार्य यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार का जो है धन्यवाद देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सरकार से कि जो भी आगे और अन्य विद्यालय हैं उनका भी जो है इसी ढंग से उनका जो है जीर्णोद्धार होगा और उनके बारे में भी सरकार सोचे।
अगली खबर रामनगर से है, जहां G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट शुरू हो चुकी है और आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रामनगर पहुंच चुके हैं और इस बैठक के लिए G20 देशों और साथ ही मित्र देशों के 56 डेलीगेट्स पहुंचे हैं। दोपहर 1:30 बजे G20 समिट के लिए विदेशी और भारतीय डेलीगेट्स को लेकर के विमान पंतनगर पहुंचा था। यहां स्वागत कार्यक्रम के बाद लंच के लिए सभी को रुद्रपुर ले जाया गया। उसके बाद यहां से सभी लोग रामनगर के लिए रवाना हुए और जहां पर सैकड़ों महिलाओं ने विदेशी मेहमानों का उत्तराखंड की वेशभूषा में हाथों पर तिरंगा लहराते हुए और साथ ही जोरदार उनका स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं में काफी खुशी और मेहमानों के स्वागत का काफी ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये गर्व की बात है कि G20 का सम्मेलन उनके रामनगर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले विदेशी मेहमानों का हम सभी लोग ने उत्तराखंडी वेशभूषा पहन करके उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने का प्रयास किया है और वे बहुत खुश हैं कि विदेशी मेहमान हमारे रामनगर में आए हैं। आज G20 के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर महिलाओं ने अपनी संस्कृति और अपने वेशभूषा में जो यहाँ पर स्वागत किया है वो एक अलग ही छटा है, क्योंकि उसे देखने लायक दृश्य था कि वास्तव में उत्तराखंड की महिलाएं कितनी मतलब सभ्यता से कितने अच्छे उससे यहाँ पर आई हैं। जो विदेशी मेहमान हमारे आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए उतारू थी और उन्हें भी लगेगा कि वास्तव में यहाँ की संस्कृति कितनी अच्छी है। हम अपनी संस्कृति को लेकर के यहाँ पर अपनी वेशभूषा में जो यहाँ पर रहे वो बहुत अच्छा लगा। और क्या संख्या है ये आप लोग भी देख रहे हैं कि सब मन से और दिल से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे यहाँ विदेशी मेहमान आए हैं, उनका विशेष रूप से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए सीएम ने उनका हालचाल भी जाना। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि G20 समिट को लेकर के उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को एक नहीं 3-3 बैठक का आयोजन करने का मौका दिया है, जिससे कि यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को विश्व में नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। उनके द्वारा स्थानीय लोगों के पंजीकरण की बाध्यता खत्म कर दी गई है और इसके अलावा जिन लोगों की भी होटल या गेस्ट हाउस में बुकिंग होगी उनका तत्काल वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोग अपने देव स्थलों की पूजा अर्चना कर सकें। और वहीं सीएम धामी ने धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर अपने लिए उत्तराखंड की जनता के लिए जिम्मेदारी का वर्ष बताया और अपने को जनता के लिए सदैव समर्पित बताते हुए उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की बात कही। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में दायित्वों का बंटवारे के सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए सभी कार्य समय से पूरे होने की बात कही है। बहुत बढ़िया सर। ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि आनंद का, गौरव का और सौभाग्य सभी है। हल्का G20 के आए हुए प्रतिनिधियों का हम सब लोग उनको आतिथ्य कर रहे हैं, बीच में मतलब अभी बीच में स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा करो पांडे जी, जो है एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैठकें G20 की हमारे राज्य को दी है और उसकी शुरुआत रामनगर से हो रही है। और ये रामनगर वाली जो बैठक है ये BSA लेवल की बैठक है और वैज्ञानिक सलाहकार सभी राष्ट्रों के यहाँ पर G20 के 2 दिनों तक 3 दिनों तक लगातार मंथन करेंगे और हमारे राज्य का जो यहाँ की परंपरागत शैली है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का हमारा रीति रिवाज, सारी चीज़ और जो हमारी विशेषताएं हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, यह सब जो है पूरे विश्व के अंदर जाएगा और इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, अन्य चीज़ें भी बढ़ेंगी। हमारे उत्तराखंड को संपूर्ण विश्व के 1 साल के अंदर हम लोगों ने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था केदार बाबा की भूमि से कि 21वीं सदी का ये 3रा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि 10 साल आने वाले उत्तराखंड के होंगे। उसको लेकर जो हम लोगों ने पूरी एक फाउंडेशन तैयार की है, एक भूमिका बनाई है और अनेक निर्णय भी 1 साल के अंदर लिए हैं और आगे 10 साल
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बोलापार स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल नैब में जाकर के बच्चों से मुलाकात की और उनको प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया और साथ ही उनको गीत भी सुनाए। और दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के मौके पर दिव्यांग बच्चों का कन्या पूजन कर उनके पैर धोकर के उन्हें उपहार दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वह अपने आप में प्रेरणा का काम करता है और वह नैब में आकर के इन बच्चों से मिले। जिस तरह सरकार दिव्यांग जनों के लिए कार्य कर रही है, उसी तरह सरकार इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में हो रही चीफ साइंस एडवाइजर गोलमेज सम्मेलन को लेकर के कहा कि G20 समिट के लिए पूरे देश भर में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बीच उत्तराखंड को 3 महत्वपूर्ण आयोजनों का अवसर दिया है। उनमें हो रहा गोलमेज सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह उत्तराखंड में विदेशी मेहमानों का पारंपरिक तरीके से भव्य एवं स्वागत हुआ है, उन्हें उम्मीद है कि विदेशी मेहमानों को इसे देख करके बेहद खुशी हुई और साथ ही वे उत्तराखंड के इस समृद्ध संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम वहाँ पर हैं। एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर दीक्षांत समारोह है और एक कार्यक्रम पतंजलि में है। एक कार्यक्रम हमारा पैक्स से जुड़ा हुआ सहकारिता विभाग के कार्यक्रम है। देखिए, ISBT को बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और चूँकि माननीय न्यायालय में वो मामला जैसे ही सॉर्ट आउट होगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और अभी हमने पार्किंग भी बनाएंगे और यहाँ का जो 2200 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के शहर को अच्छा शहर बनाने के लिए स्वीकृत किया हुआ है, उसका काम तेज़ी से चल रहा है। DPR बनाई जा रही है। आने वाले समय में हल्द्वानी शहर हमारा एक अच्छा शहर बनेगा और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसके काम होंगे। इसमें पार्किंग भी होगी, इसमें जो है ट्रैफिक की व्यवस्था भी होगी और साथ ही साथ जो हमारा गोलापार का स्टेडियम है, उसी को हमने आगे करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का एक खेल विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थापित हो, इसके लिए भी हम लोग काम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां सीएम धामी गर्जिया मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा कि गर्जिया मंदिर को मंदिर माला मिशन से जोड़ने का कार्य जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए सिंचाई विभाग को प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि देर शाम सीएम धामी रामनगर पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम द्वारा डिकोली क्षेत्र में बने हाईटेक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का लोकार्पण भी किया गया, जिसके बाद वो प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में मां भगवती के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की मनोकामना की। उसके साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये प्रसिद्ध मंदिर है और जहां पूरे वर्ष में दूर दराज से भक्त मां गर्जिया के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी अब ये प्राथमिकता है कि इस मंदिर को मंदिर माला मिशन से जल्द जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पूरे वर्ष पर्यटकों के साथ ही दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिससे यहां पर कई कार्य भी होंगे। और अभी मैंने भी यहाँ देखा है और हम कोशिश करेंगे। पहले तो जो हमारा मंदिर माला मिशन है, मानस कन्या मंदिर माला मिशन, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या आती है। इसलिए इसका सुरक्षात्मक कार्य भी और जीर्णोद्धार भी और सौंदर्यीकरण भी, सभी को हम लोग एक मास्टर प्लान के तहत लेंगे। और ये क्योंकि ऐसा धाम है जो निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा देता है, हम सबको उनका आशीर्वाद है। माँ मीडिया सब पर अपना आशीर्वाद बनाए, हमारे जितने भी कार्य और बिना बिना बाधा के संपन्न। उत्तराखंड में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और साथ ही आपको बता दें कि 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान वे 30 मार्च को सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे, तो 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री GTC देहरादून हेलीपैड में मलारी चमोली के आर्मी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, जहां से वे दोपहर 12:30 बजे ITBP कैंप मलारी विलार पहुंचे और करीब 1 घंटा ITBP कैंप में रुकने के बाद मंत्री मलारी के ग्रामीणों और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा करेंगे। मांडिया जी का 2 दिवसीय प्रवास दौरा उत्तराखंड में है और निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं और एक रात्रि हमारा जो सीमांत गांव है मलारी, उसमें भी वो वाइब्रेंट विलेज के तहत वहां पर रात्रि निवास करेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां के ग्रामीणों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे कि किस प्रकार से सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें, मजबूत कर सकें, इसमें चर्चा करेंगे। और दून मेडिकल कॉलेज का 500 बेड का जो अस्पताल है उसको भी लोकार्पण करेंगे। तो बहुत सारे उनके कार्यक्रम में कोई केंद्रीय मंत्री अगर जो प्रदेश प्रवास में आता है तो निश्चित रूप से राज्य को उसका लाभ मिलता है और हमारे प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आने वाले समय में और भी बेहतर सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें मिल सके, इसके लिए भी हम उनसे चर्चा परिचर्चा कर अपनी बात रखेंगे और आने वाले समय में उत्तराखंड बेहतर राज्य बन सके, इस पर सरकार भी काम कर रही है और केंद्रीय सरकार भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर खटीमा से है, जहां एक दिवसीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सफलतम 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें जिला स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। एक दिवसीय बहुउद्देशीय शिविर में सहकारिता विभाग, पूर्ति विभाग, चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने टैबलो को लगाया और जनता की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि उनके मौके पर निस्तारण करने का काम किया गया और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने मौके पर जाकर के बहुउद्देशीय शिविर में लगाए गए स्टॉल्स को अवलोकित कर उनको दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडी समिति के चेयरमैन नंदन सिंह खडायत और राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजवीर सिंह सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने शिविर में प्रतिभाग किया। का आपने निरीक्षण किया और क्या लगा आपको? राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे हमारे लाइन के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमारी जो विभिन्न लाइन के पार्टिसिपेंट्स के नई नई योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है ताकि उन्हें इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जो सर बिल्कुल देखिए, सरकार जो भी काम कर रही है उसको हमारा ये एम रहता है कि वो जनता तक पहुँचे और वो बखूबी बहुउद्देशीय शिविर से कराया जाए। सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल रहा, उसको ऐतिहासिक है। सरकार की इतनी उपलब्धि है कि शायद मैं गिनना शुरू करूँगा तो मुझे बहुत समय तो उन उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाना और जनता की समस्याओं का समाधान करना, इसके अपने सभी विभागों के अपने जैसे लगे हुए हैं, डेस्क लगे हुए हैं। किसी को कोई समस्या है, चाहे जाति प्रमाण पत्र की है, चाहे वो कृषि विभाग से कुछ समस्या है, ज्ञान विभाग से समस्या है, मेडिकल से कुछ समस्या है, सरकार मौके पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और सरकार की उपलब्धियाँ ऐतिहासिक रही हैं। शायद उत्तराखंड के इतिहास में जो हमारा युवा उत्तराखंड है, इतिहास में इतनी उपलब्धियाँ मैं जानती हूँ 1 साल में। देखिए, उद्देश्य तो हर रोज पूरे हो रहे हैं, शिविर ही नहीं, क्योंकि इस समय जो उत्तराखंड की जनता में जो संदेश है सरकार को स्पष्ट है कि सरकार जनता के द्वारा, सरकार ने प्राथमिकता पे अधिकारी को लेकर नो पेंडेंसी, किसी के कार्य में कोई विलंब नहीं होगा। अगर कोई भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए और इस बीच सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि व्यवस्थित, सुगम और सुरक्षित 4 धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं। देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के साथ राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर भी जाएं। इसके लिए राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों के बारे में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। इसके लिए पर्यटन, पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धालुओं से अपने यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की है। राज्य में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कुछ उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रमोट किया जाए। GMVN में भी स्थानीय उत्पादों को रखा जाए और साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाए। 4 धाम यात्रा मार्गों पर क्रैश बैरियर के समुचित व्यवस्था किए जाए और यात्रा मार्गों पर पार्किंग स्थलों पर वाहन चालकों की रहने पर सोने की समुचित व्यवस्था हो।
चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे, उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, वो स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जो भी यात्रा में आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम सबको यात्रा कराएंगे। भले एक दिन किसी को रुकना पड़ सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यात्रा सबकी होगी। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आरोन चौहान वेयर आगामी 30 और 31 मार्च को अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाने वाले हैं। इस दौरान इजराइल के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आरोन चिहानुवेयर जालीग्रांट स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में छात्राओं और साथ ही शिक्षाविदों से सीधा संवाद करेंगे। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर आरोन को साल 2004 में रसायन विज्ञान में शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय रसमाना ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आरोन उत्तराखंड आ रहे हैं। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं समेत तमाम बुद्धिजीवियों को संबोधित भी करेंगे, जो कि तमाम छात्र छात्राओं समेत अभी के लिए काफी प्रेरणादायक साबित होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।